गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास है हमारी, और जो हम टॉपिक आज करेंगे वो है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, तो टॉपिक हमारा है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। इससे प्रीवियस क्लासेस में यूनिट 6 के हम टॉपिक कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली को एक अदर नाम से भी बोला जाता है, वो है सेपरेट स्टीयरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें डायग्राम समझते हैं कि थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का डायग्राम कैसे होता है। तो देखिए, जो इसमें लोड रहेगा, इसको एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, और यहाँ पे आपकी एक पुली लगेगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट पुली, ये है आपकी पुली फर्स्ट, क्लियर है, पुली फर्स्ट, पी फर्स्ट, दैट मीन फर्स्ट पुली, ये पी फर्स्ट हो गई आपकी। आपको इस पे स्टीयरिंग बांधनी है और इस लोड पे लगा देनी है इस तरह से, स्टीयरिंग इस तरह से इस लोड पे आप इसको लगा दोगे। यहाँ पे देखो, आपने अप्लाइड फोर्स पी लगाया, तो इसमें T1 टेंशन बनेगी, तो टेंशन दोनों साइड सेम बनेगी, और इधर भी आपकी T1 टेंशन बनेगी। इसके बाद जो इसका कॉलमन है, इसमें से अदर स्ट्रिंग बांधनी है और उसको P2 पे लगा देनी है। ये यहाँ पे आपकी पुली 2 हो गई, तो इसमें टेंशन T2 बनेगी, तो दोनों साइड टेंशन T2 बनेगी, क्लियर है। इसके बाद इसका जो कॉलमन है, उसके साथ आप थर्ड पुली इस तरह से लगाओगे, इसमें टेंशन T3, दोनों साइड टेंशन क्या बनेगी, सेम बनेगी। ये आपकी क्या है, P2, ये क्या है, P3, P1 P2 P3 क्या है आपकी पुली। इसके बाद इसका जो कॉलमन है वो लास्ट वाली पुली के साथ इस तरह से रहेगा, तो ये आपकी P4 हो जाएगी। इसमें टेंशन क्या रहेगी, T4, और इसमें भी टेंशन क्या रहेगी, T4। इसके बाद जो ये आपकी पुली है, इसको आपको फिक्स कर देना है। इसको डायग्राम को दोबारा से हम देखते हैं। क्लियर है, पुली फर्स्ट, पी लगाया आपने, ये किया, कॉलमन लगाया, सेकंड पुली, थर्ड का कॉलमन लगाया, पुली, फिर से आपने इसका कॉलमन लगाया, ये पुली, और इस वाली पुली को आपने फिक्स कर दिया, इस वाले कॉलम को फिक्स कर दिया। तो ये आपकी P1 P2, ये P3 और देन P4, ये आपकी पुली है। इसमें आपने अप्लाइड फोर्स P लगाया, तो इधर टेंशन T1 रहेगी दोनों में, इस वाली में T2 इधर, T2 इधर, इस वाली में T3 T3, और इस वाली में T4 T4। ये आपका अप्लाइड हो गया, ये आपका लोड है, ये क्या है, लोड। तो इस तरह से आपका कौन सा बनेगा, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का डायग्राम, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, क्लियर है, ये डायग्राम है। अब इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं, और इसमें हमें निकालना क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका, इसमें लिखना क्या, आपको लिखो इसमें दिस सिस्टम इज ऑल्सो known as separate steering system, separate steering system, separate steering attached to the weight system,
वेट सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो इसमें लिखो इन दिस सिस्टम द पुली are arranged so that there are as many steering as the total number of पुली। तो जितनी आपकी पुली रहेंगी उतनी ही स्टीयरिंग इसमें रहेंगी। वन एंड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा लोड के साथ ब्लॉक में। तो इसमें लिखो वन एंड टू ईच स्ट्रिंग fixed to a block to which the load is attached. The load is attached. Clear है? The other end of each string passes round the upper portion of the pulleys। क्लियर है? और ये क्या होगा? इट इज अटैच्ड टू नेक्स्ट पुली। इट इज अटैच्ड टू नेक्स्ट पुली। क्लियर है? जैसा कि डायग्राम में हमने आपको पहले ही दिखाया था डायग्राम बना के। तो लिखो अब इसमें लेट T1, T2, T3 and T4 are the tension in the string and small w is the weight of pulley। वेट ऑफ पुली क्या लेते हैं हम? स्मॉल w। और कैपिटल W क्या लेते हैं? लोड लिफ्टेड। लेट अस कंसीडर, इसमें आगे एक्सप्रेशन में लिखो लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली फर्स्ट सेकंड थर्ड etc। फर्स्ट सेकंड थर्ड पुली को हम इक्विलिब्रियम में लेंगे। तो एक बात यहाँ पे देखो बेटा, मैंने जब डायग्राम आपको बनवाया तो फर्स्ट पुली इस तरह से थी, तो इधर P थी और इधर आपका T1 था। तो हम कह सकते हैं कि T1 जो है वो किसके इक्वल है? P के। तो हम क्या लिखेंगे? T1 बराबर किसके रहेगा? P के। अब सेकंड उसको समझो, सेकंड फर्स्ट पुली आपकी ये हो गई P T1, इसका ब्लॉक ये T2 और ये आपका T2। तो जो T2 है वो किसके इक्वल रहेगा बेटा? देखो इतनी स्ट्रिंग तो इसमें ये लग रही है और इसका वेट लग रहा है, इसका वेट लग रहा W। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि T2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? T1 प्लस, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट का तो T1 समझ में आ गया, सेकंड का T2 इधर, T2 इधर। अब आप समझो इधर कितनी लग रही है इसके नीचे? एक T1 लग रही है, एक P लग रहा है और एक आपका लग रहा है W, इसका वेट। ये क्या लग रहा है? W। और P की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है? T1 है। P की वैल्यू भी आपकी क्या है? T1। तो हम लिख सकते हैं कि T2 की वैल्यू क्या आएगी? T2 बराबर आ जाएगा 2 टाइम T1 प्लस स्मॉल w मीन दैट इज वेट ऑफ।
और टी की जगह T1 की जगह हम P रख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2P प्लस स्मॉल w। इसी तरह से देखो बेटा T3 के लिए निकालोगे क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ T2। T3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 टाइम ऑफ T2 प्लस w। क्लियर है, 2 टाइम ऑफ T2 प्लस w। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर P प्लस 2w प्लस w, क्योंकि T2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी इसमें। तो ये क्या बन गया 2 स्क्वायर P प्लस 2w प्लस w। अब आप कहोगे सर आपने इसको 3w क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा आगे नेक्स्ट स्टेप में आप समझोगे कि वो एक फॉर्मूला हमारा बनता रहेगा, इस वजह से इसको हमने नहीं लिखा। क्योंकि इसका देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, इस पे 2 है, नेक्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। तो सिमिलरली T4 निकालेंगे तो T4 बराबर क्या आ जाएगा 2 टाइम T3 प्लस w। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी 2 की पावर 3 P प्लस मैंने क्या कहा था 2 की 2w प्लस 2 की 2w प्लस w। क्लियर है, T4 आपके पास ये आया। अगर हम कहें इफ n पुली, बेटा अब आप यहाँ समझो, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो P के मल्टीप्लायर कितना आ रहा है 3 से के बाद फिर सारे W आएंगे, और एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, इस तरह से आएगा। तो हम लिख सकते हैं Tn बराबर क्या आ जाएगा 2 टू पावर n-1 इंटू P। आया समझ में, क्योंकि ये 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, दैट मीन 2 कम हो रहा है उससे। तो हम लिख सकते हैं T टू पावर n-2 इंटू W प्लस 2 टू पावर n-3 W, और ये कहाँ तक चलता रहेगा 2W प्लस W तक, लास्ट तो चला जाएगा। और जो टोटल वेट लिफ्ट हुआ है, टोटल वेट, तो W किसके बराबर आएगा, जितनी भी सारी टेंशन हमारी आई हैं T1 T2 3 अप टू Tn। तो हम लिख सकते हैं W बराबर क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn। ये कहाँ तक जाएगा Tn तक। इज दैट क्लियर। अब बेटा T1 T2 3 और आपने Tn तक की जो वैल्यू निकालनी, सभी वैल्यू रुक दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 T3 T4 एंड Tn। क्लियर है, W बराबर तो T1 की वैल्यू आपने रखी थी, T1 की वैल्यू क्या आई थी P, T2 की वैल्यू क्या थी 2P प्लस W, उसके बाद क्या थी 2 स्क्वायर P प्लस 2W प्लस W। ये किसकी वैल्यू है T3 की। T4 की वैल्यू क्या थी प्लस 2 की पावर 3P प्लस 2 टू पावर 2W प्लस 2 की पावर 1W प्लस W। ये T4 की वैल्यू थी। इस तरह से आप चलते रहोगे। और Tn की वैल्यू क्या आई थी 2 टू पावर n-1 P प्लस 2 टू पावर n-2 W, इस तरह से 2W प्लस W। ये किसकी वैल्यू थी Tn की वैल्यू। ये क्लियर है बेटा। अब इसमें आपको करना क्या है कि P के जो मल्टीप्लायर हैं उनको सिक्वेंसली, देखो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ अब, कि यहाँ से P का तो बेटा यहाँ पे P का मल्टीप्लायर, यहाँ पे P का मल्टीप्लायर 2, यहाँ पे 2 टू पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर n-1। तो इन सभी में से P कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से जो W वाले हैं उनमें से W कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आएंगी दो टर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि W बराबर क्या आ जाएगा, पहले P कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 1, फिर 2, फिर 2 टू पावर 2, फिर 2 की पावर 3, और इस तरह से 2 की पावर n-1 n-।
एन माइनस वन प्लस में स्मॉल डब्ल्यू में उल्टा चलेगा बेटा, सेम रहेगा। कैसे? वन, एक बात ध्यान रखना कि इसमें पहले वाले में पी जहाँ था वहाँ अकेला था, तो इसका मतलब उस टाइम एक कम चला जाएगा ये, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पे n माइनस वन गया तो यहाँ पे एक कम रहेगा तो n माइनस 2 जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वाला स्टेप में क्या था, एक बार w की पावर और कम हो रही थी एक, तो फिर प्लस में क्या आ जाएगा w 1 प्लस 2 की पावर 2, इसी तरह से 2 की पावर n माइनस 3, और लास्ट प्लस में इस तरह से चलता रहेगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा 2w प्लस w। क्लियर है? इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा, अब मैं आपको सारे फॉर्मूले बताता हूँ। इसका समीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टू पावर n माइनस वन, 2 टू पावर n माइनस वन। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं p इंटू 2 टू पावर n माइनस वन। क्लियर है? 2 टू पावर n माइनस वन, ये आ गया इसका रिजल्ट। और इसी तरह से w का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा बेटा, जो स्मॉल w है आपका, जो फर्स्ट वाला, अगर उसमें को हम अलग से निकालें तो ये इस तरह से रिजल्ट बन रहा है, इस वाले को छोड़ दें सबको, ये यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो यहाँ भी वन आएगा, तो इस तरह से अगर बचे तो ये टू बचेगा सभी में। तो मैं क्या करता हूँ, इस टू, ये जो वाले ये फैक्टर है इसको एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 अप टू 2 टू पावर n माइनस वन। क्लियर है? प्लस में क्या आ जाएगा w इंटू n माइनस वन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, तो w बराबर क्या आ जाएगा p 2 टू पावर n माइनस वन प्लस में w इंटू 2 टू पावर n माइनस n इंटू वन। देखो, अगर 2 की पावर 2 इस तरह से हो तो फॉर्मूला आपका होता है 2 टू पावर n माइनस वन, और अगर 2 प्लस 2 टू पावर 2 ये हो तो आपका फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n। क्लियर है? और अभी पीछे क्या लिखा था w 2 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस इस तरह से, तो उसका फॉर्मूला हो गया 2 टू पावर n इंटू डब्ल्यू, और ब्रैकेट में क्या था n माइनस वन। यहाँ से अगर w कॉमन आएगा मेरा तो क्या बचेगा 2 टू पावर n माइनस डब्ल्यू माइनस वन। ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाएगा p 2 टू पावर n माइनस वन प्लस w 2 टू पावर n माइनस वन। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा w। अगर मैं क्या करता हूँ डिवाइड बाई p, अगर p से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा w बाई p बराबर कितना आ जाएगा 2 टू पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल w, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ p था 2 टू पावर n माइनस वन बटे p। बटा देखो ये ऐसे हो गया, तो इस p से तो ये p कट जाएगा, लेकिन जब इसको अलग अलग टर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, दोनों के टर्म में लिखेंगे हम इसको। यहाँ भी p आएगा आपका, और यहाँ बन जाएगा 2n माइनस n माइनस वन, इसके भी बटे में p जाएगा और इसके भी बटे में p जाएगा, तो p से p कैंसिल कट जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 टू पावर n माइनस वन प्लस w 2 टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाई p, और ये w बाई p आया। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, जो ये w बाई p है इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है? तो मैकेनिकल एडवांटेज जो क्या निकला है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ गया 2 टू पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल w बाई p
2⁻n - n - 1। क्लियर है, ये आ गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। इफ वेट ऑफ पुली इज वेरी लेस या नेग्लिजिबल इज लेस देन W बराबर क्या रख दोगे, 0। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर W की इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या आ गया, 2⁻n - 1। और जब वेट ऑफ पुली हो तो ये आएगा, अगर वेट ऑफ पुली 0 लेना है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्लियर है। नेक्स्ट लिखो बेटा, वेलोसिटी रेशियो फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज को आप सिंपली 2⁻n भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो लिखो, फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी रेशियो लेट अस अज्यूम लोड मूव थ्रू ए डिस्टेंस x। अब आप इसको समझो कि ये आपका लोड है और ये आपका x से मूव कर रहा है। तो जो ये फर्स्ट पुली है, ये वाली P, अगर ये x से मूव कर रहेगी तो जो P1 मूव करेगा, जब हम निकालते हैं इसको P3 को, सबसे पहले P3 को, तो P3 कितनी डिस्टेंस मूव करेगी, 2⁻1 - 2 इंटू एक्स। क्लियर है। तो इसमें लिखोगा डिस्टेंस मूव्ड बाई P3। क्लियर है। तो P3 कितनी मूव करेगी, x, और हम उसको लिख सकते हैं 2⁻1 - 1 इंटू एक्स। क्लियर है। अब आप ये क्यों लिखा है बेटा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे सीक्वेंस इसी फॉर्म में हमारा बनेगा। डिस्टेंस मूव्ड बाई P2 निकालेंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा 2x + x। क्योंकि देखो, जो लोड अगर आपका x मूव कर रहा है, ये x मूव कर रहा है, तो जो ये रस्सी है जो आपकी मूव करेगी, ये डबल मूव करेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए डबल होती है 2x + x। और इसको हम लिख सकते हैं 3x। और 3x को कैसे लिख दें, 4 - 1 लिख दूँ इसको, 3x को ऐसे लिख दूँ 4 - 1 इंटू एक्स, 4 - 1 इंटू एक्स ऐसे लिख दूँ इसको। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻2 - 1। ये फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम बेटा, ठीक है। तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, P2 को मैं सीधा लिख देता हूँ 2⁻2 - 1 इंटू एक्स। अब आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, P1 का क्या आ जाएगा, इसका डबल होगा, तो 4x + 3x 7x। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻3 - 1 इंटू एक्स। क्लियर है, फॉर्मूला बन गया। अगर n हो तो कितना, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। क्लियर है। तो उसने कितनी डिस्टेंस की थी, 2⁻n - 1 इंटू एक्स, और इसने x से x कट गया, क्या आ गया आपका आंसर, 2⁻n - 1, 2⁻n - 1। ये आपका आ गया वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज आपने निकाला था। तो इस तरह से अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से आपके सामने आएगा। तो एक न्यूमेरिकल मैं थर्ड सिस्टम का लिखता हूँ, न्यूमेरिकल इन ए थर्ड सिस्टम ऑफ पुली there are 3 pulleys in all. Find the velocity ratio if
एफिशिएंसी आपको गिवन है 85% एंड फाइंड लोड टू बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 250 न्यूटन। आपको निकालना है कि वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा और कितना लोड हमें रिक्वायर्ड है 250 न्यूटन को उठाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं आपको गिवन क्या क्या है। आपको जो गिवन डाटा है वो क्या है, नंबर ऑफ पुली कितनी n, दैट मीन स्मॉल n कितना आपको 3, और एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है, एफिशिएंसी परसेंटेज आपको गिवन है 85%, और P आपको गिवन है 250 न्यूटन। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है, और आपको कितना लोड लिफ्टेड है W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वेलोसिटी रेशियो का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है 2 to power n - 1, दैट मीन 2 to power 3 - 1 कितना आया 7। तो वेलोसिटी रेशियो आपका कितना आया 7। अब आपको निकालना है W। तो बेटा W आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे, W निकालने के लिए देखो क्या होता है, हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता नहीं है और वेलोसिटी रेशियो हमें पता है 7 है। क्लियर है। तो एफिशिएंसी कितनी है 85%, दैट मीन मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन 7। इसको हम लिख सकते हैं 0.85 मैकेनिकल एडवांटेज बटे 7। तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ जाएगा 7 × 0.85, और ये होता क्या है W/P, ये कितना आएगा 7.0.85, और P की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 250। तो W की वैल्यू क्या किस तरह से निकालोगे, तो W जो आपका आएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, W बराबर आ जाएगा आपका 7 × 0.85 × 250, और इसकी वैल्यू कितनी आपके सामने आएगी 1487.5 न्यूटन। क्लियर है। ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल था थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पे, और थ्योरी हम आपको कराई चुके हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो रहेगा 6.21 वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक। ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें।